आज हम देखते हैं कि इलाहाबाद की सबसे बड़ी मार्केट कटरा है। वहाँ पर आप अम्बेडकर की किताबें खोजने जाएं तो आपकी नहीं किताबें मिलेंगी। उसका मेन कारण ये है कि इनको, इनके विचारों को, इनकी किताबों को समाज तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। तो इससे आप नहीं मिल सकता तो ठीक है, पर हमें ये देखना होगा कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में मोबाइल हर किसी छात्र छात्रा के पास होता है। आप उससे उसका सदुपयोग करके इनके बारे में जानना और सीखने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छी खासी जानकारी मिलेगी। और बाबा साहब के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि जिनको दुनिया पूछती है। आपका शुभ नाम क्या है? सर, मेरा नाम सूरज सरोज है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास से MA कर चुका हूँ। वर्तमान में UGC NET JRF की तैयारी कर रहा हूँ और रिसर्च में एडमिशन लेने की प्रक्रिया जारी है। अच्छा, यहाँ आप आए, इतने सारे महापुरुष की फ़ोटो लगी है और तस्वीरें भी दीवार पे बनी हुई हैं, तो इनके बारे में आप जानते हैं, पढ़े हैं इन लोग कुछ? सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये तस्वीरें सिर्फ दीवार तक ही सीमित है। दीवार समझते हैं, वहीं तक ये तस्वीरें। हाँ। इनको किसी व्यक्ति ने अपने अंदर आत्मसात नहीं किया है, ठीक है। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सोचना और समझना पड़ेगा। अगर इनको हम सीख लिए, आत्मसात कर लिए, समझ लिए, तब हम इनके बनाए हुए रास्ता मार्ग पर चलकर हम अपने समाज का, अपने देश का, पूरे विश्व का कल्याण कर सकेंगे। अच्छा, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास प्रयागराज में है, ठीक है। इसकी जो नाम है वही बहुत है, ठीक है ना। उन्हीं की बदौलत हमें सब कुछ मिला है, ठीक ना। तो क्या सिर्फ उनकी तस्वीरें हमारे दीवारों पे भी होती कि जो उनकी किताबें होती हैं हमारे अलमारियों में भी होते हैं, या हमारे हाथों में भी होती हैं, या हमारे मेज़ पे भी होती जहाँ हम बैठ के पढ़ते हैं? सर, किताबें तो अच्छी बात आपने कहा कि किताबें होना बहुत ज़रूरी है और उसको पढ़ने के लिए एक जिगरा दिल होना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि इलाहाबाद की सबसे बड़ी मार्केट कटरा है। वहाँ पर आप अम्बेडकर की किताबें खोजने जाएं तो आपकी नहीं किताबें मिलेंगी। उसका मेन कारण ये है कि इनको, इनके विचारों को, इनकी किताबों को समाज तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। तो इससे आप नहीं मिल सकता तो ठीक है, पर हमें ये देखना होगा कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में मोबाइल हर किसी छात्र छात्रा के पास होता है। आप उससे उसका सदुपयोग करके इनके बारे में जानना और सीखने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छी खासी जानकारी मिलेगी। और बाबा साहब के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि जिनको दुनिया पूजती है, एक दो आदमी के पूजने से कुछ नहीं होगा। जिनको दुनिया समझती है, जिनके बनाए हुए रास्तों पे, कदमों पे दुनिया चलती है, अमेरिका जितनी विकसित कंट्री है वो सब इनको फॉलो करती हैं, तो हम लोग को तो फॉलो करना चाहिए। हमारे समाज से ये हमारे कर्णधार हैं, इनको लेकर हमें चलना चाहिए और अपने समाज का बिल्कुल विकास करना चाहिए। और सर, मैं सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि मैं प्राचीन इतिहास का छात्र हूँ, तो इतिहास में सामाजिक परिवर्तन किस तरह हुआ है वो एक छोटा संक्षेप में बताना चाहूँगा कि सर, वैदिक काल में सर्वप्रथम आप देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक थी। वैदिक कर्मकांड से कोई मतलब नहीं था। वहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल सत्य थी। हम लोग प्रकृति के बहुत ज़्यादा करीब थे, परंतु घटनाएं घटती गई, महापाषाणी संस्कृति। और जब वैदिक काल आया तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अब भी महिला, दलित और महिला, इसके लिए कोई किसी ने उत्थान नहीं किया है। आज तक भी बताते हैं हमारे समाज के ही कुछ महापुरुष हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पेरियार साहब, मायावती जी, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इतने से काफ़ी नहीं है। हमें इसको समाज के धरातल पर लाना होगा। और देखते हैं जैसे ही उत्तर वैदिक काल शुरू होता है तो दलितों को शूद्र वर्ण में रखा जाता है और हमारे जैसे लोगों को म्लेच्छ वर्ग में रखा जाता है। म्लेच्छ मतलब समाज के बाहर, समाज से बस्ती के बाहर रखा जाता था, जिनको देखने से पाप हो जाता था। ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं चलती थी। तो वहाँ से हम देखते हैं कि महिलाएं और शूद्र की स्थिति निरंतर गिरती चली जाती है। और जब हम गुप्त काल में पहुँचते हैं, उसके बाद पूर्व मध्यकाल में, तो स्थिति बिल्कुल खराब हो जाती है। और यह प्रक्रिया मुगल सल्तनत काल, मुगल काल तक चलती रहती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ब्रिटिश कंपनियां आती हैं, यूरोपीय कंपनियां भारत की आती हैं, तो वहाँ देखते हैं कि यहाँ पर शूद्र वर्ग और महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सुधार होता है, लेकिन उतना भी नहीं होता है। समाज में प्रभुत्व वर्ग, ब्राह्मण वर्ग का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि ब्राह्मण और पंडित में अंतर होता है। हमें इसको जानना पड़ेगा। पंडित मीन्स विद्वान। विद्वान वो है जो किसी भी वर्ग का हो और वो किसी भी चीज़ में, शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल किया हो, उसे हम पंडित कहते हैं। और ब्राह्मण एक वर्ग है।
तो इससे जानना पड़ेगा। और जाति वर्ण में भी अंतर हमें जानना पड़ेगा कि जाति क्या है। जाति से वर्ण बना है और उसके बाद वर्ण में जाति को एक एक समूह में बांटा गया है। तो उससे भी हमें सीख लेना चाहिए कि वर्ण जाति का समय गया, अभी कर्म के आधार पर चलना चाहिए हमें। कर्म जो पंडित वही हो सकता है चाहे जिस वर्ण का हो, वो समाज के लिए कुछ कर रहा है, देश के लिए कुछ कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में अपने परचम को लहरा रहा है, अपने राज्य का, अपने विश्वविद्यालय का, अपने छात्रावास का, अपने घर का, मम्मी पापा का, किसी का भी अगर वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है समाज में, तो वो व्यक्ति, व छात्र, व समाज का अंग निश्चित तौर पर भारत का विकास और हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भारत बहुत ही जल्द राष्ट्रगुरु बनेगा। सर, आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रगुरु भारत नहीं बन पाएगा। इसके लिए यह है कि आपको समाज में समरसता लाना पड़ेगा। समाज में समरसता मीन्स कि आपको प्रत्येक व्यक्ति का विकास चाहिए, तभी आप विश्वगुरु, विश्व राष्ट्र बन सकते हैं। और ये चीज़ भारत के राजनीतिक पार्टियों के लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि सभी लोग को लगता है कि इसको कर देने से मेरी पार्टी को नुकसान होगा। और पार्टी अगर जब तक खुद के एजेंडे पर काम करेंगी तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये बताइए, जितने हमारे महापुरुष हुए हैं अब तक के, वो सभी लोग हमें मंदिरों से दूर रखने की कोशिश किए हैं, ठीक ना? और वो लोग इसी प्रक्रिया में अपनी पूरी उम्र गुजार दिए, पूरी ज़िंदगी लगा दिए, ठीक ना? लेकिन क्या ऐसी नौबत है कि आज भी हमारे समाज में के लोग उसी मंदिर में, उसी भगवान के चरण में पता नहीं क्या ढूंढने जाते हैं, और वहाँ उन्हें गालियाँ भी मिलती हैं, उन्हें मारा भी जाता है और पीटा भी जाता है। ये समाज फिर भी नहीं सुधरता है, ठीक है? तो ये बताइए, फिर ये समाज कैसे बदलेगा? उसका नज़रिया, उसका सोच कैसे बदलेगा? सर, प्रथम मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो व्यक्ति 5000 साल से गुलामी कर रहा है, तो उसको आप सोचे कि 5 साल में ख़त्म कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। हाँ, उसके लिए 50 साल 100 साल में शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आपने सभी छात्र को, सभी व्यक्तियों को अगर दे दिया, तो फिर वो आडंबर से दूर हो जाएंगे, ठीक है? हम ईश्वर को अगर प्रकृति रूप में ले रहे हैं तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। प्रकृति और ईश्वर को अगर एक मानते हैं तो उससे समाज का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वहीं पर ईश्वर का धंधा करने वाले लोगों से हमें है, ठीक है? और सर, इतिहास में देखा जाए तो 2 आंदोलन मुख्य रूप से चले, एक देवबंद आंदोलन और एक वाईकुंठ सत्याग्रह। इसके बारे में लोग बहुत सब कुछ जानते हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके बारे में विचार भी इतना रखते हैं। हम देखते हैं कि तमिलनाडु, दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो बिल्कुल वो समाज में समरसता लाना चाहते हैं। हम M.K. स्टैलिन सर की बात करते हैं, जिन्होंने मंदिर के पुजारियों के लिए परीक्षा प्रारंभ करवाई। यह एक है कि यहाँ पर कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति का चयन होगा जो समाज का रिप्रेजेंट करेगा या मंदिरों में रहेगा। किसी भी मंदिर से दान पेटिका को आप हटा दीजिए, वहाँ पर लोगों की भीड़ कम हो जाएगी और एक पार्टिकुलर विशिष्ट वर्ग का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया।